इन दिनों आप लोगों ने एक चीज नोटिस की हो, पता नहीं की है कि नहीं की है, अब मैं बोलूंगा तो आप कर जाएंगे। आसपास के समाज में, आपके जानने वालों में ऐसे कुछ लोग मिल रहे हैं जिनकी संतानें दिक्कत होने में बड़ी दिक्कत हो रही है। मतलब समझ रहे हो, शादी हो गई, बच्चे नहीं हो रहे। हम आपको यह नहीं बताएंगे कि बच्चे नहीं होने का डायरेक्ट कारण क्या है, लेकिन एक रिसर्च है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और वो जो रिसर्च है वो कहती है कि दुनिया में हर 500 में से एक व्यक्ति के पास एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा है। जिनको थोड़ी बहुत भी साइंस आती हो उन्हें पता होगा, इंसानी शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र बोले तो क्रोमोसोम। 23 जोड़ी का मतलब 23 पेयर, जिनमें से 22 यानी कि 22 पेयर, 22 पेयर्स वो तो है सिंपल प्रकार के, जो कि आप जैसे दिख रहे हैं वैसे प्रकार के। बाकी एक जोड़ी जिसमें से XX और XY, XX है तो महिला और XY है तो पुरुष, इस प्रकार के गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। अगर XY पाया गया तो पुरुष है, XX पाया गया तो महिला है। कुल मिलाकर के 46 गुणसूत्र इंसानी शरीर में होते हैं। हाल ही में एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय जिसका नाम है कैम्ब्रिज, उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग नाम जानते होंगे, उसके साथ एक्सेटर नाम की एक इंस्टीट्यूट ने रिसर्च करके दावा किया कि हर 500 में से एक व्यक्ति के पास एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा है। मतलब 46 नहीं 47 गुणसूत्र लिए घूम रहे हैं, या फिर 46 की जगह 45 है। यानी गुणसूत्रों में विकृति है। अगर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है तो ये दोनों ही डिसऑर्डर आज के सेशन में आप डिस्कस करेंगे। इनमें से एक ऑर्डर का नाम है टर्नर सिंड्रोम और दूसरे का नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। साइंस में बहुत ज्यादा बार सवाल पूछा गया है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर, और चूंकि करंट में है इसलिए आप भी पढ़ लीजिएगा। तो 500 में से एक इंसान के पास एक एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम उपस्थित है, और यह बहुत बड़ी न्यूज है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हर 500 में से एक व्यक्ति के पास। परिणाम, संतान पैदा नहीं होती, क्योंकि असल में उस गुणसूत्र की वजह से कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है। चलिए पूरी न्यूज देखिए। 500 इंसानों में जो न्यूज है ये मैंने आपको बता दिया। इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज बढ़ जाती है, एथिरोसिस बढ़ जाता है, थ्रोम्बोसिस बढ़ जाता है। डायबिटीज में टाइप 1 टाइप 2 क्या है ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, पहले गुणसूत्र का मायना मैं आपको बता देता हूं। और एक चीज और देख लीजिए, यहां पर जो एनालिसिस किया गया है ये लगभग 2 लाख पुरुषों में जो कि 40 साल से लेकर 70 साल की उम्र के बीच में है, यूके के अंदर रहते हैं, जिनकी बायो बैंक बनी हुई है। उनके डेटा को एनालाइज करके देखा गया कि 2 लाख लोगों में से 356 लोगों के पास में एक्स्ट्रा गुणसूत्र थे। क्रोमोसोम कुछ ऐसा होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा, ऐसी बचपन में पढ़ते हुए आए, अपन एक बिल्कुल धागा सा बांध देते हैं, उनका गट्ठा सा। ये फैक्ट है जो आपको पता होनी चाहिए। 23 जोड़ी है, फलाना है, ये XX XY होता है, क्या होता है, ये सब पता बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इसमें कोई नया रॉकेट साइंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी जिनके लिए हो उनके लिए लिख के दे दिया है मैंने। स्थितियां बिगड़ती कैसे हैं, या तो XXY हो जाए या XYY हो जाए। ये स्थितियां कुछ लोगों के अंदर मिल रही हैं। इस वजह से जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है ना, वो बच्चे पैदा करने में हो रही है। और जब ये X क्रोमोसोम के अंदर वृद्धि होती है तो इसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो इंपेयर्ड फर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि पुरुष के अंदर जो बच्चा पैदा करने की क्षमता है उसको खत्म कर देता है। ऐसी स्थिति में इम्बैलेंस सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर यदि कम हो जाएं तो उसे टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। अर्थात सबसे पहले क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम समझिए। यदि पुरुषों में एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो जाए तो उसके सिम्टम्स के रूप में क्या क्या दिखाई पड़ता है। यदि ऐसी स्थिति हो जाती है तो उन लोगों के अंदर जो फीचर्स दिखाई पड़ते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे उनकी फ्रंटल बाल्डनेस, यानी कि उनके चेहरे पे ऊपर की तरफ बाल नहीं होते। यानी एक तरह से यूं समझिए, जिसके अंदर X गुणसूत्र ज्यादा है उसमें महिलाओं वाले गुण ज्यादा हैं, उसके यहां पर लिलाट पर बाल कम होते हैं। पुअर बियर्ड, यानी कि उसकी दाढ़ी प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाती। ठीक इसी प्रकार से उसके अंदर जो
फिजिक दिखती है वो थोड़ी महिलाओं की तरह दिखती है, उसके छाती के बाल कम उगते हैं, साथ में उसके ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है, साथ में उसके फीमेल टाइप प्यूबिक हेयर दिखने लगते हैं, उसके टेस्टिकल्स वो साइज में छोटे होते हैं। इस प्रकार की स्थिति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में दिखाई पड़ती है। वहीं पर यदि किसी महिला के अंदर या फिर किसी व्यक्ति के अंदर, या महिला ही है जिसमें एक्स गुणसूत्र कम हो गया, देखिए एक्स गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो गया तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, और एक्स गुणसूत्र कम हो गया तो वो टर्नर सिंड्रोम है। ऐसी स्थिति के अंदर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, जैसे आकार का छोटा होना, लो हेयर लाइन का होना, वाइडली स्पेस्ड निप्पल्स का होना, स्मॉल फिंगर नेल्स का होना, एल्बो का डिफॉर्मेट हो जाना, नो मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ना होना, फेशियल फीचर्स के अंदर बहुत ज्यादा अवनति होना, ये इस प्रकार के फीचर्स महिलाओं में देखे जाते हैं। यानी एक्स गुणसूत्र के अधिक होते ही जो बीमारी पैदा होती है उसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और उसकी कमी होते ही जो बीमारी होती है उसे टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। इसके साथ साथ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अलावा यदि वाई गुणसूत्र यानी एक्स वाई वाई हो जाए तो एक परेशानी और जो बढ़ जाती है वो है टाइप 2 डायबिटीज का बढ़ना। अब ये टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है, टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है उसके बारे में सुन लीजिए। देखिए डायबिटीज 3 प्रकार की होती है। एक है टाइप 1 डायबिटीज। इसमें क्या होता है, इसके अंदर व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं होता। इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन वो हार्मोन है जो कि हमारे भोजन में जो हमने ग्लूकोज पैदा की, खाकर के जो तोड़ ताड़ के ग्लूकोज बनाई, उसे शरीर के लिए संचित करने के लिए जो हार्मोन रिक्वायर्ड है, और आवश्यकता पड़ने पर संचित ग्लूकोज को वापस से ब्लड में पैदाने के लिए जो आवश्यक हार्मोन है वो इंसुलिन है। इंसुलिन की कमी होने पर यूरिन के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, दैट इज टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज के अंदर क्या होता है कि यहां पर इंसुलिन तो बनता है लेकिन उस इंसुलिन के प्रति कोशिकाओं में रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है मतलब इंसुलिन की वजह से जो शुगर है वो ग्लूकोज के अंदर, या ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाता है, जिस वजह से फिर वही ग्लूकोज इंसुलिन होते हुए भी यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। और तीसरा होता है जेस्टेशनल यानी कि गर्भकाल के दौरान बढ़ी हुई शुगर। ये 3 प्रकार की शुगर है। तो इसमें से जो सेकंड टाइप की डायबिटीज है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के दौरान देखी जाती है, ठीक है ना। तो इनफर्टिलिटी के लिए भी जिम्मेदार है, टाइप 2 डायबिटीज के लिए भी जिम्मेदार है, और वर्तमान के ये फिगर्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप पूछेंगे सर ऐसा होता क्यों है। देखिए इस प्रकार की जो चीजें हैं वो वर्तमान में जिस प्रकार से इंसान की दिनचर्या चल रही है या फिर उसकी लाइफस्टाइल डिजीजेस में आनुवांशिक विकार के रूप में ये देखी जा रही है। बहुत सारी रेडिएशंस, जितने भी प्रकार की ज्ञात अज्ञात प्रकार की चीजों के बीच में हम लोग रह रहे हैं, जेनेटिकली इस प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं। सर क्या इसका इलाज संभव है? हाँ, इसका इलाज संभव है, और वो इलाज क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले व्यक्ति के शरीर में टेस्टिकल्स का आकार बहुत छोटा हो जाता है, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन की भी उपलब्धता नहीं हो पाती। यदि समय से पता चल जाए कि किसी व्यक्ति के अंदर क्रोमोसोम्स में गड़बड़ है तो डॉक्टर्स इनका बाद में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी टेस्टिकल्स के साइज को बढ़ा सकते हैं, या फिर जो भी पुअर बियर्ड ग्रो है उसको बढ़ा सकते हैं, या फिर ब्रेस्ट सेल्स बढ़ गई हैं उन्हें हटा सकते हैं। यानी कि आप गुणसूत्र में तो परिवर्तन नहीं कर सकते, उसके अलावा परिवर्तन जो है ना उनको किया जा सकता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट, ब्रेस्ट टिश्यू रिमूवल, स्पीच थेरेपी, एजुकेशनल इवैल्यूएशन और व्यक्ति को समझाइश करना, ठीक है ना। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करवाया जा सकता है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करवाई जा सकती है। आप पूछेंगे कि सर आप में से कुछ लोगों को इस प्रकार की चीजों में एक प्रकार से वो भी आएगा कि यार पता नहीं कैसी कैसी बातें होती हैं, है ना। कहीं किसी को इस प्रकार के भाव भी पैदा हो सकते हैं कि जो सुन रहा हो इस समय, क्योंकि हमारी क्लास में इस समय भी लगभग 13-13,500 लोग हैं, किसी में हो सकता है किसी को इस प्रकार के फीचर्स हो। इनमें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, सब चीज का इलाज आज की दुनिया में अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में आप डॉक्टर से जरूर मिले, और चूंकि इसमें आपका खुद का कोई कंट्रोल नहीं था, आनुवांशिक चीजें हैं चली आ रही हैं, ऐसी स्थिति में यदि आपको ऐसी कोई चीज है तो आप उससे परेशान ना हो, आवश्यक डॉक्टरी सलाह लें और उसकी वजह से आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, है ना। यहां पर काउंसलिंग बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, और जो व्यक्ति यह मानता है कि मेरे शरीर में किसी चीज की कोई कमी है वो अपने आप को कमी से ट्रीट ना करे,
वो अपने डिफरेंस को अपनी विशिष्टता के रूप में डिस्कस करे। साथियों, हमारे अभी जब हमारी ट्रेनिंग के दौरान हमारे एक सेशन में एक ऐसे अधिकारी से हमारी मुलाकात हुई जिनके खुद के आंखें नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमारी आंखें खोल दी। नेत्रविहीन होते हुए जो उनका नॉलेज था, जो उन्होंने पढ़ाई ब्रेन लिपि से करी, जो उन्होंने पढ़ाई मोबाइल कंप्यूटर से करी, मैं उनका सेशन कराऊंगा आपके साथ में। मैंने उनसे समय मांगा है, जल्दी ही संभव होगा तो हम अपने जो भी मतलब निकटतम सोर्सेस उपलब्ध होंगे उन पर आपका सेशन करवाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके अंदर किसी प्रकार की कमी अगर है, आपको लगता है कि भाई मेरे पास, जैसे उनसे हमने जब चर्चा की, उन्होंने कहा कि आप ये क्यों मानते हैं कि मेरे आंख नहीं है तो ये कमी है। आप में कौन सा परफेक्शन है? हर व्यक्ति में कोई ना कोई प्रकार की कमी है। किसी में ज्ञात कमी है, किसी में अज्ञात कमी है। जो व्यक्ति कमी को यह मान ले कि ये सब में अपने अपने प्रकार की कमी है, तो जीवन जीना आसान हो जाता है। उन्होंने एक पंक्ति बोल करके हमारा हौसला बढ़ा दिया जब उन्होंने कहा कि बताइए कौन व्यक्ति या जीवन का वो कौन सा फेज है या फिर कौन सा व्यक्ति है जो आपको सबसे कमजोर, लाचार, प्रताड़ित दिखता है। हमने कहा वृद्ध होते होंगे, क्योंकि सबसे कम तो अपेक्षाएं उन्हीं के पास होती है। बोले नहीं, सबसे गिरी स्थिति में, सबसे बेकार स्थिति में जो जीवन में व्यक्ति होता है वो बच्चा होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है। क्योंकि वो पूरे टाइम ना चल सकता है, ना अपनी बातें किसी को बता सकता है, ना एक्सप्रेशन दे सकता है, अपने ही मल और मूत्र में पूरे टाइम पड़ा रहता है। लेकिन उससे परिवार का कोई भी व्यक्ति घृणा नहीं करता है। उसके पीछे का कारण, क्योंकि उससे उम्मीदें हैं, उसकी कमियां लोगों ने नजरअंदाज कर रखी हैं कि भविष्य में सब अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही जिन भी व्यक्तियों के शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमी है, वो आशान्वित रहें कि उनकी कमी ऐसी भी कमी नहीं है जो उस बच्चे की है, उससे तो वो बहुत बेटर है। उनके पास में उससे निपटने के तमाम ऑप्शंस उपलब्ध हैं, है ना। तो आशान्वित रहें। बाकी इसमें किसी के शरीर में किसी का कोई कंट्रोल नहीं है भाई, सब यही रह जाना है, सब माटी के बने हुए हैं अपन। ठीक है, चलो, उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर हो गई हो। ठीक है ना, चलिए आगे। यदि आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़कर अनअकैडमी पर पढ़ना, मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस या पेड कोर्सेज में 10% का डिस्काउंट प्राप्त करना, तो यूज माई रेफरल कोड अंकित10 टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस। ठीक इसी प्रकार से आप लोगों के लिए इस रविवार से नेक्स्ट रविवार, दैट इज ऑफ 26 ऑफ जून, आपके लिए एक टेस्ट रखा गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ये एक फ्री टेस्ट है एसएससी कैटेगरी में, आप इसे जाके ज्वाइन करें और आप यहां पर महत्वपूर्ण तरीके से पार्टिसिपेट करते हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हुए रैंक्स के साथ साथ गिफ्ट भी अचीव कर सकते हैं। अनअकैडमी पर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हाँ, सुबह के लिए ध्यान रखिएगा, सुबह हमारी स्पेशल क्लास चल रही है 7:30 बजे, आप उसमें प्रेजेंट हो। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर अगर आप तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी पर इस समय अनअकैडमी लाइट में आप लोगों को प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार प्रकार के, सोचिए 55,000 से ज्यादा बच्चे हमारे अनअकैडमी लाइट पर जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट की आप उपयोगिता इससे समझ सकते हैं। ठीक है ना, ये टेस्ट सीरीज है, पेड टेस्ट सीरीज है, जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसमें आपको बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा तैयार की हुई कंटेंट मिलती है, आप इसको अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा अनअकैडमी के प्रीलिम्स और सीसेट को आप टारगेट करके पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी के कोर्सेज में रेज ए हैंड फीचर है, यदि आप टीचर से डाउट पूछना चाहते हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं। प्लस कोर्सेज में हमारे साथ आपको जो कंटेंट दिया जाता है उसमें प्रॉपर तरीके से पीडीएफ प्राप्त होती है। पीडीएफ के साथ साथ आपको पूरा टेस्ट एनालिसिस होता है, टीचर से बात करने का मौका मिलता है। हमारे आइकॉनिक कोर्सेज के अंदर आप टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्लास के दौरान उससे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, सारा कंटेंट पीडीएफ के फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे सब्सक्रिप्शन का एक और टाइप है जिसे आप आइकॉनिक के नाम से जानते हैं। एसएससी कैटेगरी के अंदर भी हमारे कोर्सेज हैं। मेरा एक नया वीकेंड बैच शुरू हो रहा है एसएससी के अंदर, यदि आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो बहुत ही नॉमिनल कीमत पे आपको वो कोर्स उपलब्ध हो जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।